भारत की डिप्लोमेसी के लिए दिसंबर का महीना बहुत क्रूशल है, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत एक बड़ी महत्वपूर्ण विजिट के लिए आ रहे हैं। और इस विजिट के महत्व को आज अगर कोई सबसे ज़्यादा क्रूशली ऑब्जर्व करेगा तो वो अमेरिका नहीं होगा, चाइना नहीं होगा, बल्कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ होगी। रॉ के हेडक्वार्टर्स में पिछले लगभग 20-22 सालों से रॉ का रशिया डेस्क, जहां पर रशिया एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो पिछले लगभग 20-22 सालों से पुतिन का एक बिहेवियरल ग्रिड तैयार कर रहे हैं, जिसको एक साधारण लैंग्वेज में एक लॉन्ग रनिंग साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बोला जाता है। ये ऑफिसर्स उस डेस्क पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पुतिन कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, किन लोगों को ट्रस्ट करता है, और सबसे महत्वपूर्ण कब कब वो प्रेशर में आकर कैसे रिएक्शन देता है। लेकिन इस बिहेवियरल ग्रिड वाली फाइल में एक बहुत क्रूशल सेगमेंट है, और वो सेगमेंट है इंडिया फैक्टर। इस इंडिया फैक्टर के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जो इस रिपोर्ट में रेगुलर बेसिस पर अपडेट हो रहे हैं। लेकिन इस सेगमेंट में आफ्टर ऑल एक बड़ी क्रूशल चीज़ ये लिखी है कि भारत और रशिया के बीच के रिलेशंस को अगर कभी समझना है तो उसको समझने के लिए आपको ना तो भारत और रशिया के बीच डिफेंस डिप्लोमेसी को समझना है, ना ही आपको भारत और रशिया के बीच ऑयल डिप्लोमेसी को समझना है, ना ही आपको किसी डायमेंशन को समझना है। अगर आप भारत और रशिया के रिलेशन को समझना चाहते हैं तो केवल एक चीज़ को समझिए कि पुतिन भारत को कैसे देखता है। क्योंकि जिस दिन आप ये चीज़ समझ गए और जिस दिन आपने इस चीज़ को डिकंस्ट्रक्ट कर लिया कि पुतिन का रवैया भारत को लेकर क्या है, आप सिर्फ पुतिन का रवैया ही नहीं समझेंगे, आप समझेंगे कि रशिया भारत को कैसे और क्यों देखता है। इस फाइल में एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है जो रॉ के इंटरनल असेसमेंट्स में वैसे भी बड़ी रेयर है, क्योंकि ये लाइन बहुत रेयर किसी कंट्री को लेकर रॉ का कोई इंटरनल असेसमेंट कभी करेगा। और इस लाइन में लिखा है कि पुतिन बहुत कम कंट्रीज़ को ट्रस्ट करता है, जिसमें से एक भारत है। और ये ट्रस्ट जो पुतिन करता है, इसको इंटेलिजेंस लैंग्वेज में एक ट्रस्ट रिस्पॉन्स फैक्टर बोलते हैं। ये ट्रस्ट रिस्पॉन्स फैक्टर जो है एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, जहाँ पर एक लीडर जब दूसरे देश के साथ एंगेज करता है तो एक बहुत ही रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, पीसफुल माइंड से एंगेज करता है। पुतिन आज भारत के साथ ये जो ट्रस्ट रिस्पॉन्स है, ये किसी प्रकार के तेल के रिलेशन से नहीं बना, ये किसी प्रकार के डिफेंस डिप्लोमेसी से नहीं बना, ये बना है एक ऐसे फैक्टर से जिसको भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऑफिसर्स जानते हैं, पुतिन जानता है, और रशिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऑफिसर्स जानते हैं। और वो फैक्टर बहुत क्रूशल है। पुतिन कभी इसको पब्लिकली आकर अनाउंस नहीं करेगा, लेकिन वो ये बात जानता है कि जो एक अनसेड रूल है भारत और रशिया के बीच, वो ये है कि भारत ने ऐतिहासिक तौर पर जब रशिया कमज़ोर था उसको उस समय ह्यूमिलिएट नहीं करा, उस समय उसका मजाक नहीं उड़ाया। और ये बात सबसे ज़्यादा अगर क्रूशली कोई समझता है तो उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो कि एक फॉर्मर KGB का स्पाई टर्न्ड प्रेसिडेंट है, जो जानता है कि जब आप किसी देश के वीक होने के टाइम पर अगर उसको ह्यूमिलिएट ना करें तो वो कितना महत्वपूर्ण उस देश के लिए होता है, उस देश की आइडेंटिटी के लिए होता है। 1990s का जो समय था जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया था, और उसके बाद 1990s से अंत आते आते अर्ली 2000s की ओर जब रशिया बढ़ा, उस समय जब रशिया अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के जितने भी कैपिटल्स थे वो रशिया का मजाक उड़ाते थे। अमेरिका हंसता था रशिया पे, अमेरिका में पब्लिक डिबेट्स होते थे, टीवी डिबेट्स होते थे, रशिया के ऊपर मजाक बनाया जाता था कि ये टूटे हुए लोग जिन्होंने 50-60 साल अमेरिका से एक फजूल की लड़ाई लड़ी, ये आज की डेट में क्या कर पाएंगे अमेरिका का। लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन आया और पुतिन ने आकर उस समय रशिया की कमान संभाली, तो रशिया में रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पुतिन को जब अलग अलग कंट्रीज़ का उस समय एक इंटरनल एडवाइजरी नोट पेश किया, उस एडवाइजरी नोट में जब भारत का नाम आया तो उस नोट में भारत को लेकर एक चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी थी कि भारत ने इस पूरे पीरियड में जब वेस्टर्न कंट्रीज से लेकर अमेरिका और अमेरिका के सारे साथी विश्व तौर पर रशिया का मजाक उड़ा रहे थे, तब भारत ने ना तो रशिया का मजाक उड़ाया था, ना ही भारत ने किसी प्रकार से रशिया को प्रेशर किया था, ना ही इस पीरियड में भारत की तरफ से किसी प्रकार का कोई लेक्चर हम लोग को दिया गया। भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के
आज जितने भी डेस्क एनालिस्ट्स हैं वो इस चीज़ को कहते हैं मेमोरी एंकरिंग। एक साधारण लैंग्वेज में इंटेलिजेंस शब्द जो है मेमोरी एंकरिंग, उसका मतलब होता है एक ऐसा इमोशनल इम्प्रिंट जो एक लीडर के ऊपर पड़ जाए, जिस लीडर के बाद उसका पूरा का पूरा ये इम्प्रिंट उसके व्यवहार को गाइड करे। और आज जब भारत के रॉ के ऑफिसर्स पुतिन के इस मेमोरी एंकर को देखते हैं तो वो समझते हैं कि पुतिन के ऊपर इस चीज़ का इम्प्रिंट इतना गहरा है कि पुतिन इस बात को जानता है कि जब रशिया कमज़ोर था उस समय भारत ने वो लॉयल्टी दिखाई थी, जो लॉयल्टी उस समय और कोई देश रशिया को दिखाने के लिए तैयार नहीं था। और पुतिन ना तो इसको कभी भूला है ना कभी भूलेगा, और सबसे बड़ी बात वो इसका बहुत आदर करता है। आज जब भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किसी भी फॉरेन लीडर को समझने की कोशिश करती है, किसी भी फॉरेन लीडर के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को बनाने की कोशिश करती है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है BRS। BRS का मतलब होता है बिहेवियरल रिस्पॉन्स स्कैनिंग। आपको लग रहा होगा ये टेक्निकल शब्द है, लेकिन इसका साधारण लैंग्वेज में मतलब ये होता है कि कोई भी लीडर जो है, जब आपको उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाना हो तो आप उसकी टोन को एनालाइज कीजिए। टोन का मतलब होता है कि उसका पोस्चर क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे उसका फेशियल एक्सप्रेशन है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या हैं, उसकी किसी दूसरे देश को लेकर भाषा कैसी है। ये सब चीज़ों को जब आप एनालाइज करते हैं, जब वो लीडर दूसरी कंट्रीज़ में जाता है और वहाँ पर जाके उसके इस पर्टिकुलर पोस्चर को, टोन को, माइक्रो एक्सप्रेशंस को जब आप एग्जामिन करते हो, तब आपको पैटर्न समझ आता है। आज भारत ने जब अलग अलग तरीक़ों से पुतिन का बिहेवियरल रिस्पॉन्स स्कैनिंग करी है, भारत एक चीज़ समझता है कि जब पुतिन अमेरिका से एंगेज करता है उस समय उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है स्टिफनेस का। जब वो चाइना से एंगेज करता है उसका उस समय रिस्पॉन्स होता है कॉशन का। जब वो यूरोप से एंगेज करता है उसका अक्सर रिस्पॉन्स होता है सरकाज़म का। लेकिन जब वो भारत के साथ रिस्पॉन्ड करता है तो वो अक्सर रिलैक्स्ड होता है। इसको इंटेलिजेंस लैंग्वेज में सेफ स्टेट पोस्चरिंग कहते हैं। सेफ स्टेट पोस्चरिंग का मतलब ये है कि जब एक लीडर दूसरे देश के साथ एक रिलैक्स्ड माहौल में एंगेज करता है, क्योंकि उसको पता है कि दूसरे देश से मुझे किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं, और यहाँ खतरा मैं उस लीडर की जान के ऊपर नहीं कह रहा, बल्कि उस लीडर के इस असेसमेंट को कह रहा हूँ कि ये देश किसी भी प्रकार से हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए, हमारी सोच के लिए खतरा नहीं है। 2025 में जब व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच में अलास्का में अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले जब मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को लेकर पूरे विश्व तौर पर अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग टिप्पणियां दी थी। रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उस समय सिट्रेप प्रिपेयर किया था। सिट्रेप मतलब सिचुएशनल रिपोर्ट्स, और सिचुएशनल रिपोर्ट का मतलब होता है एक जनरल समरी, एक ऐसी समरी जो कि पुतिन के टेबल पर पहुंची थी कि इस अलास्का मीटिंग का ग्लोबल रिएक्शन क्या था। और उस सिचुएशनल रिपोर्ट सिट्रेप में जब भारत का नाम आया तो वहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा था कि भारत ने कोई भी प्रकार का होस्टाइल सिग्नल नहीं इशू किया। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए, एक मीडिया हाउस के लिए ये जो सिंपल लाइन है कि भारत ने किसी प्रकार का होस्टाइल सिग्नल नहीं दिया, हमें तो शायद ये नॉर्मल लाइन लगेगी, लेकिन आज इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं है, ये कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसको इंटेलिजेंस लैंग्वेज में नेगेटिव स्पेस ट्रस्ट बोलते हैं। नेगेटिव स्पेस ट्रस्ट का मतलब होता है कि जब आप ट्रस्ट बिल्ड करें, कुछ बोलकर नहीं बल्कि बिना कुछ बोले। क्योंकि यहाँ पर भारत इन प्रकार की मीटिंग्स जब होती हैं, खास करके रशिया की दूसरे देशों से, और वो भी वो देश जिनके साथ रशिया की एक एडवर्शियल रिलेशनशिप है, तो भारत हमेशा पब्लिक सेंटीमेंट और सिग्नलिंग ऐसी करता है कि वो ये इंश्योर करता है कि वो लॉयल्टी डिस्प्ले करे विदाउट एनी नॉइज़। और ये चीज़ आज पुतिन बहुत क्रूशली जानता है। इस रीज़न से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब भारत की रॉ आज पुतिन को लेकर एक साइकोलॉजिकल इंसाइट बनाती है, तो वो एक चीज़ बहुत क्रूशली जानती है। वो ये जानती है कि पुतिन को एक फियर है। फियर ये है कि पुतिन ये बात समझता है कि वो बहुत लंबे समय तक रशिया की कमान नहीं संभालेगा। उसको फियर है कि उसके जाने के बाद, आज से 15 साल 20 साल के बाद भारत और रूस के रिश्ते कैसे होंगे। और ये फियर इसलिए है क्योंकि आज पुतिन को एक चीज़ का डर है, और वो डर है चाइना का डोमिनेंस ओवर रशिया। पुतिन को ये पता है कि जिस प्रकार की चाइना की इकोनॉमिक ग्रिप है, जिस प्रकार से चाइना ने रशिया के साथ एंगेज करके एक पावर में इम्बैलेंस क्रिएट किया है, इसको रशिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एक ड्रैगन शैडो एंग्जाइटी बोलते हैं।
ड्रैगन शैडो एंग्जाइटी का मतलब ये होता है कि चाइना को लेकर एक ऐसी एंग्जाइटी पैदा होना कि जहां पर पुतिन को बार बार ये चीज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है उसके थिंकिंग में, उसकी सोच में, कि लॉन्ग रन में कहीं ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि चाइना एक भारत और रशिया के बीच में इरिटेंट बन जाए। और क्योंकि ये चीज़ पुतिन को इरिटेट करती है, इसके साथ साथ ये चीज़ भारत को भी उतनी ही इरिटेट करती है। लेकिन यहाँ पर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक बड़ी क्रूशल चीज़ ये भी जानती है कि आज पुतिन को भारत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पर जब वो भारत के साथ एंगेज करता है तो पहली बात, भारत किसी तरीके का कोई दबाव रशिया के ऊपर नहीं डालता। इस बार जब पुतिन भारत आएगा तो भारत के इस दौरे के दौरान अगर उसको कोई सबसे ज़्यादा क्रूशली ऑब्जर्व करेगा तो वो अमेरिका की CIA नहीं होगी, वो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी नहीं होगी, बल्कि वो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होगी और RNAW का रशिया डेस्क होगा। क्योंकि वो पुतिन की इस विजिट में 3 चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और मेरी आपसे आग्रह है कि आप भी ये 3 चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करना इस विजिट के दौरान। क्योंकि ये अगर इंटेलिजेंस लेंस ऑफ थिंकिंग अगर आप लोगों ने डेवलप करी तो आपकी स्ट्रेटेजिक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स बहुत ड्रास्टिकली बढ़ेगी। भारत की रॉ इस बार ये ऑब्जर्व करेगी सबसे पहले कि पुतिन का टोन क्या है। टोन का मतलब ये होता है कि क्या पुतिन भारत को लेकर कोल्ड रिस्पॉन्स देगा, कंसिडरिंग कि ट्रंप का दबाव है, और उस कॉन्टेक्स्ट में भारत कहीं ना कहीं ट्रंप को एडजस्ट करने के लिए क्या पुतिन को वो एक कोल्ड रिस्पॉन्स देगा। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या पुतिन भारत को एक कोल्ड रिस्पॉन्स देगा या वार्म रिस्पॉन्स देगा। ये कोल्ड या वार्म रिस्पॉन्स से डिसाइड होगा कि पहली बात, लॉन्ग रन में रशिया किस तरीके से भारत को एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग फैक्टर के नज़रिए से देख रहा है। भारत की रॉ इस चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व करेगी कि पुतिन का रवैया क्या है, उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या हैं। जब वो उतरेगा तो वो कितना स्माइल करेगा, किससे मिलकर स्माइल करेगा, किससे हैंडशेक करेगा, कितनी देर तक हैंडशेक करेगा, किससे गले लगेगा, वो गले लगने के पीछे कोई फोर्स दिखेगा या एक नेचुरल टेंडेंसी दिखेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स ऑब्जर्व करते हैं, कोड करते हैं, क्योंकि इस बिहेवियरल डिकंस्ट्रक्ट से समझ आता है कि रिश्तों की डायरेक्शन क्या होने वाली है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण तरीके से वो पुतिन की माइक्रो बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेंगे। वो देखेंगे वो किससे आई कॉन्टैक्ट में ला रहा है। वो देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंटली कि उसके शोल्डर्स पे कितनी टेंशन है। उसके सबसे इंपॉर्टेंटली ब्रीदिंग रिदम को ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके आसपास कौन लोग बैठे हैं, कौन लोग कितना बोल रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स को ऑब्जर्व किया जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑब्जर्व करेगी पुतिन किस स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहा है इस बार। अगर तो पुतिन ने ये बात का प्रयोग करा कि भारत और रूस के रिश्ते एक मल्टीपोलर स्टेबिलिटी लाते हैं, अगर इस थॉट पर पुतिन ने बात करी तो एक चीज़ भारत की रॉ समझ जाएगी कि रशिया भारत को अभी भी एक चाइना के सामने स्टेबलाइजर के नज़रिए से देख रहा है। लेकिन अगर पुतिन ने इस प्रकार की बात ना करके ये बात बोली कि भारत और रूस के रिश्ते इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों देश यूरेशिया के अंदर स्ट्रेटेजिकली अलाइन करते हैं, अगर ये शब्द का प्रयोग या इस थॉट का प्रयोग किया गया कि यूरेशिया के लिए भारत महत्वपूर्ण है, तो समझ जाइएगा और भारत की रॉ भी समझेगी कि यहाँ पर पुतिन अभी भी एक डिलेमा में है कि वो भारत को चूज़ करे लॉन्ग रन के लिए या चाइना को चूज़ करे। पुतिन क्या व्यवहार दिखाएगा वो इन स्टेटमेंट्स, इन माइक्रो एक्सप्रेशंस, माइक्रो बॉडी लैंग्वेज और उसकी टोन से समझ आएगा। ये 3 चीज़ें जो भारत की रॉ इस बार केयरफुली ऑब्जर्व करने जा रही है, उसको ये पता है कि ये 3 चीज़ों से हमें समझ आएगा कि भारत और रशिया के रिश्ते सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि आने वाले सालों में, और सबसे इम्पोर्टेंटली किस तरीके से ये रिश्ते लॉन्ग रन में एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लाने के लिए डिज़ाइन होने जा रहे हैं। क्योंकि भारत की रॉ एक चीज़ तो ज़रूर जानती है कि आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को रशिया से ज़्यादा रशिया को भारत की ज़रूरत है। वो इसलिए है क्योंकि रशिया के आसपास स्पेस श्रिंक कर रही है, उसके दोस्त घट रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भारत एक प्रेडिक्टेबल, इंडिपेंडेंट, नॉन कंट्रोलिंग देश है जो किसी प्रकार का अपना विल इम्पोज रशिया के ऊपर नहीं करता। और रशिया इस चीज़ को ट्रस्ट करती है कि आज अगर मुझे भारत किसी भी चीज़ को लेकर नो बोलता है तो उस नो के पीछे भी एक बहुत बड़ा ऑनेस्ट, ईमानदार रिस्पॉन्स है। इस चीज़ को नॉट ओनली रशिया सिर्फ समझता है
बल्कि इसको रिस्पेक्ट भी करता है और ट्रस्ट भी करता है। तो याद रखिएगा, ये विजिट जो इस बार होने जा रही है, ये सिर्फ तेल के लिए नहीं होगी। ये फैंसी चीज़ें जो आपको मीडिया आने वाले दिनों में दिखाने जा रही है कि सुखोई मिलने वाला है, सुखोई की को प्रोडक्शन होने वाली है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाला है, इन चीज़ों में मत फंसिएगा। ये सब दिखावटी चीज़ें हैं। आप एक डीपर लेवल पर एनालिसिस कीजिएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पुतिन इस समय एक डीप साइकोलॉजिकल वॉर अपने दिमाग में लड़ रहा है। और वो डीप साइकोलॉजिकल वॉर सिर्फ ये है कि मेरे आसपास की स्पेस जब श्रिंक कर रही है, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ मेरे पे सैंक्शन लगा रही हैं, जब कंट्रीज़ वेस्ट की मुझे बिट्रे कर रही हैं, इस बिट्रेयल के दौरान मैं किसको ट्रस्ट करूं, किस पे ट्रस्ट करूं? क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन चाइना भी है और उसके पास एक ऑप्शन भारत भी है। लेकिन इनमें से वो किसको ट्रस्ट करेगा, ये आने वाले समय में पुतिन की स्टेटमेंट्स, माइक्रो बॉडी लैंग्वेज और पुतिन की टोन, ये 3 चीज़ें बताएंगी। इन 3 चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। आने वाले समय में जैसे जैसे रशिया की विजिट अनफोल्ड होती है, रशिया के विजिट को डीपली एनालाइज करते रहेंगे। धन्यवाद।